परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है। अक्षय कुमार की कंपनी ने परेश रावल के ऊपर केस कर दिया है और तो और र्यूमर सामने निकल के आ रहे हैं कि पंकज त्रिपाठी को नेक्स्ट बाबूराव बना दिया जाए। लेकिन ये सारी चीजें हुई कैसे? सबसे पहले न्यूज सामने निकल के आती है कि परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ दी है, जिसके बाद में र्यूमर सामने निकल के आते हैं कि जो डायरेक्टर थे, राइटर थे, उनसे परेश रावल का जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा था, दोनों के विजन्स अलाइन नहीं हो रहे थे। इसी वजह से परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ी है। लेकिन बाद में खुद परेश रावल ने ट्वीट करके ये बोला था कि मैंने कोई भी क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस मूवी को नहीं छोड़ा है। लेकिन उसके थोड़े ही टाइम बाद ये न्यूज सामने निकल के आती है कि अक्षय कुमार की जो कंपनी है उन्होंने परेश रावल पे केस फाइल किया है 25 करोड़ का। उनका मानना ये था कि ये काफी अनप्रोफेशनल चीज है, ऐसे ही डायरेक्ट एग्जिट ले लेना किसी भी मूवी से, और उनके इस स्टेप से हेरा फेरी 3 पे काफी ज्यादा इफेक्ट आएगा, जो बात हम कंप्लीटली सब लोग अग्री करते हैं कि एक सच बात है। लेकिन र्यूमर्स बाहर निकल के आ रहे थे और इनर सोर्सेस से कुछ चीजें पता चली है। जो परेश रावल है उन्होंने बाबूराव के कैरेक्टर के लिए 25 करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी और अक्षय कुमार जो कि इस मूवी के प्रोड्यूसर है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से उन्होंने इस मूवी से एग्जिट ले लिया है, ऐसा बोला जा रहा है। बट ये जस्ट एक र्यूमर है। इफ ये र्यूमर सच है तो ये चीज काफी ज्यादा गलत है। अक्षय कुमार उनके साथ कंप्लीटली गलत चीजें कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ खुद 120 करोड़ की मूवीज जो होती है उनमें से 50-50 करोड़ ये खुद ले जाते हैं और इनकी फीस बहुत ज्यादा हाई है किसी भी मूवी के अंदर। तो ये अगर कोई एक्टर मांग रहा है, और हमको पता है कि बाबूराव भी इसमें मेन कैरेक्टर रहने वाले हैं, एफर्ट्स रहने वाले हैं, और कोई एक्टर अपनी फीस मांग रहा है तो अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है तो वो चीज गलत ही है। लेकिन ये र्यूमर ही है जस्ट। दूसरा की मार्केट में ये र्यूमर घूम रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ फिर हेरा फेरी को आए हुए बहुत साल हो चुके हैं और बहुत सारी बार हमको ये सुनने को मिला है कि उसकी कास्ट चेंज हो गई है। अब वही से फिर से वो 3 एक्टर ही जो ओरिजिनल वाले थे वही फिर से आने वाला है इस मूवी के अंदर। बीच में ये था कि मूवी बन रही है, चालू हो गई है, स्क्रिप्टिंग का काम चल रहा है। लेकिन अब ये लोग मार्केटिंग के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे पब्लिसिटी स्टंट इस बात पे थोड़ा सा डाउट है। बिकॉज ऑफ हेरा फेरी एक वेल नोन मूवी है, मतलब कि सब ने अगर वो मूवी नहीं भी देखे हैं तो भी उसके मीम्स जरूर से देखे होंगे। तो इन लोगों को पब्लिसिटी की क्या जरूरत है? इनका सिर्फ एक फोटो ही आया था, वो इतना वायरल चला गया था, उस पर काफी सारे व्यूज आए थे। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि इनको पब्लिसिटी को कोई जरूरत ना हो, ये चीज मे भी सच हो सकती है। अब कुछ हो ना हो, मेरी उम्मीद इस मूवी से पहले ही डाउन हो चुकी है। बिकॉज ऑफ पहले ये बोल रहे थे कि मूवी आने वाली है, 10-20 साल तक हमको लटका दिया, जिसके बाद में ऐसा बोल रहे थे कि जो 3 मेन एक्टर है वो नहीं आ रहे हैं, उसकी जगह 2 एक्टरों को रिप्लेस कर दिया गया है। ऐसी बातें सुनने में आ रही थी और अभी ये सुनने में आ रहा है कि अक्षय कुमार भी इस मूवी के इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर रहने वाले हैं। तो फाइनल कट में उनका कहीं ना कहीं योगदान होगा थोड़ा बहुत। बिकॉज ऑफ आजकल क्या होता है बॉलीवुड में, जो पैसा लगाता है, डायरेक्टर हो, राइटर हो, सबको कन्विंस करता है कि वो अपनी तरीके से मूवी बनाए क्योंकि वो पैसा लगा रहा है। और इस चीज को हम लोग बड़ी बड़ी मूवीज में देख ही सकते हैं, जहां पे सिर्फ एक कैरेक्टर पे मूवी फोकस होती है, एक बड़े सुपरस्टार के ऊपर, साइड एक्टरों पे कोई ध्यान ही नहीं देता भाई। और दूसरी तरफ ये न्यूज सुनने को मिल रही है कि पंकज त्रिपाठी एज ए बाबूराव आ सकते हैं अगर परेश रावल नहीं आए तो अब इस पे मेरा मानना है, और पंकज त्रिपाठी ने खुद बोला है कि इस कैरेक्टर को वो नहीं निभा सकते हैं। और मेरे को भी ऐसा लगता है कि जब तक ओरिजिनल जो चीज़ें रहे उतना बेस्ट है, अगर कैरेक्टर को ना चेंज किया जाए वही बेस्ट रहेगा। बिकॉज ऑफ हम लोगों ने देखा है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसका इतने लंबे समय तक चलने का कारण ही यही है कि जो आयरन मैन है, जो कैप्टन अमेरिका है, इनके फेसेस नहीं बदले हैं। और दूसरी तरफ डीसी जो कि बार बार अपने कैरेक्टर के फेसेस बदलता रहा है और उसका नतीजा उसको भुगतना पड़ा ही है। वहीं पे ये सारी चीजें चल ही रही थी तब सुनील शेट्टी ने अपने इंटरव्यू में ये बताया कि हेरा फेरी 3 की जल्दी ही अनाउंसमेंट आने वाली थी। I mean, उसका टीजर ड्रॉप होने वाला था जैसे ही IPL खत्म होती वैसे ही, लेकिन ये सारा कांड हो चुका है जिसकी वजह से अब टीजर हमको नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। पता नहीं अब टीजर आने वाला था या नहीं। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही ज्ञान। अगर ऐसी तड़कती भड़कती न्यूज़ देखनी है, आगे क्या होने वाला है हेरा फेरी 3 के बारे में या फिर कोई भी मूवी सीरीज के बारे में, प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो मी।